क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि लोग आपको उतनी इज्जत नहीं देते जितनी आप सच में डिजर्व करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सबके लिए अच्छा किया फिर भी आपको नजरअंदाज कर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कमी आप में है या लोगों की सोच में? यही सवाल एक दिन एक बेचैन युवक के मन में उठा। वो सीधा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, आवाज में दर्द। वो बोला, मैं सभी से अच्छे से बात करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मुझे हल्के में लेते हैं, आखिर क्यों? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें बिना वजह गाली दे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? युवक बोला, नहीं, मैं क्यों स्वीकार करूंगा? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जब तुम खुद को ही कम समझते हो तो तुम दूसरों को मौका दे रहे हो कि वे भी तुम्हें कम समझें। यही वो पल था जहां उस युवक की सोच बदलने लगी। रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। लोग तुम्हें वही वैल्यू देते हैं जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को बार बार छोटा दिखाते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, हर बात पर झुक जाते हो, तो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि तुम अपनी कीमत नहीं जानते। और सच्चाई यही है, जिस इंसान को अपनी कीमत का एहसास नहीं होता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं समझती। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान तब शुरू होता है जब तुम खुद का अपमान करना बंद कर देते हो। लेकिन आज ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। वे दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को बदलते जा रहे हैं। वे ना कहना भूल चुके हैं। वे अपनी फीलिंग्स को दबाकर बस लोगों को खुश करने में लगे हैं। और फिर सोचते हैं, लोग उन्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती और ना ही सबको खुश करके मिलती है। रिस्पेक्ट मिलती है जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, जब तुम अपनी बात बिना डर के रखते हो, और सबसे जरूरी, जब तुम खुद को समझते हो। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए आज से एक फैसला लो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं जियोगे, तुम खुद की नजरों में सही बनने के लिए जियोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी से रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हें वो सम्मान देंगे जो आज तुम ढूंढ रहे हो। ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इग्नोर किया और आप अंदर से टूट गए? क्या कभी किसी के एक शब्द ने आपकी पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला दी? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी वैल्यू किसी और के हाथ में दे दी है। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो बोला, लोग मुझे इज्जत नहीं देते, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बिना कुछ समझाए उसे एक छोटा सा पत्थर दिया। उन्होंने कहा, इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पूछो, लेकिन इसे बेचना मत। वो व्यक्ति बाजार गया। पहले दुकानदार ने कहा, ये बेकार है, 5 रुपए दे दूं? दूसरे ने कहा, ठीक ठाक है, 20 रुपए दे सकता हूं। लेकिन जब वो एक जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ये तो बहुत कीमती रत्न है, मैं इसके लिए हजारों रुपए देने को तैयार हूं। वो व्यक्ति हैरान हो गया। वो तुरंत बुद्ध के पास लौटा और सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम भी इसी पत्थर की तरह हो। हर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कीमती नहीं हो। यही वो सच्चाई है जिसे लोग समझ नहीं पाते। हम अपनी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर से तय करने लगते हैं। अगर कोई हमें इग्नोर करे तो हम सोचते हैं हम में ही कमी है। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हम खुद को गलत मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान की समझ अलग होती है। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन तुम्हारी वैल्यू इस बात से नहीं बदलती। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो दुनिया तुम्हें और भी कम आंकेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना और अपनी वैल्यू समझना। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इंटेंशंस, ये सब तुम्हें खास बनाते हैं। अगर तुम खुद को ही छोटा मानोगे तो लोग तुम्हें बड़ा क्यों मानेंगे? आज से एक छोटा सा बदलाव करो। जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुरंत खुद से मत कहो कि मैं बेकार हूं, बल्कि खुद से कहो, शायद वो मेरी वैल्यू नहीं समझ पाया। जब तुम अपने अंदर ये विश्वास बना लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लोगों का नजरिया भी बदलने लगेगा।
क्योंकि दुनिया उसी को महत्व देती है जो खुद को महत्व देता है। याद रखो, तुम कोई साधारण पत्थर नहीं हो, तुम एक कीमती रत्न हो। बस जरूरत है खुद को सही नजर से देखने की। आगे हम सीखेंगे सबसे पावरफुल स्किल, ना कहना, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट को कई गुना बढ़ा सकती है। क्या आपने कभी किसी काम के लिए हाँ कहा है जबकि आपका मन साफ ना कह रहा था और बाद में पछतावा हुआ कि काश उस वक्त मना कर दिया होता? यही वो जगह है जहां से आपकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगती है। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं लोगों को मना नहीं कर पाता, हर बार हाँ कह देता हूं और लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जहां तुम्हारा मन ना कह रहा है वहां हाँ कहना खुद के साथ अन्याय है। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब तुम हर किसी को खुश करने के लिए हाँ कहते हो तो लोग तुम्हें समझने लगते हैं कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। और सच बताऊं, जिस इंसान की कोई बाउंड्री नहीं होती उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपनी लिमिट्स तय करते हो। ना कहना बदतमीजी नहीं है, ना कहना खुद की इज्जत करना है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ना कहना मतलब गुस्से में या रूड होकर मना करना नहीं। बुद्ध कहते हैं, सच्ची ताकत शांति में होती है, आक्रामकता में नहीं। इसका मतलब है तुम्हें शांत रहकर साफ शब्दों में अपनी बात रखनी है। जैसे, मुझे खेद है, मैं ये काम अभी नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरे लिए सही नहीं है इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। जब तुम इस तरह से ना कहते हो तो सामने वाला तुम्हारी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को महसूस करता है। शुरुआत में लोग हैरान होंगे, शायद कुछ लोग नाराज भी हों, क्योंकि वे तुम्हें पहले जैसे देखना चाहते हैं, जो हर बात पर हाँ कह देता था। लेकिन धीरे धीरे वे तुम्हारी बाउंड्रीज को समझने लगेंगे, और वही लोग जो तुम्हें पहले हल्के में लेते थे अब तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। हर बार जब तुम्हारा मन ना कहे तो कम से कम एक बार ना बोल कर देखो। तुम्हें अंदर से एक अलग ही ताकत महसूस होगी, क्योंकि उस पल तुम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए खड़े हो रहे हो। और याद रखो, जिस दिन तुमने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया उस दिन से दुनिया भी तुम्हारे लिए खड़ी होने लगेगी। यही है रिस्पेक्ट की असली शुरुआत। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग हर समय बोलते रहते हैं उन्हें लोग जल्दी इग्नोर कर देते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब चुप होकर सुनते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, मुझे महत्व दें, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे पानी से भरा एक पात्र दिया और कहा, इसमें और पानी डालो। शिष्य बोला, गुरुदेव, ये पहले से भरा हुआ है, इसमें और पानी कैसे आ सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जो व्यक्ति खुद ही हर समय बोलता रहता है उसकी बातों में और कोई बात नहीं आ सकती। ये सुनकर शिष्य समझ गया कि सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे सुने, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में दूसरों को सुनते हैं, और यही फर्क बनाता है। जब तुम हर समय बोलते रहते हो, हर छोटी छोटी बात पर अपनी राय देते हो, हर सिचुएशन में खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बातों में रैरिटी नहीं होती। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, ऑब्जर्व करते हो और सही समय पर सही शब्दों में बोलते हो, तो तुम्हारी हर बात में वजन होता है। बुद्ध कहते हैं, शब्दों का सही उपयोग ही व्यक्ति की पहचान बनाता है। रिस्पेक्ट पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम ज्यादा बोलो, जरूरी ये है कि तुम सही बोलो। जब तुम लोगों को ध्यान से सुनते हो तो उन्हें लगता है कि उनकी बातों की वैल्यू है, और जब तुम दूसरों को वैल्यू देते हो तो वही वैल्यू वापस तुम्हारे पास आती है। एक और गहरी बात समझो, जब तुम सुनते हो तो तुम सीखते हो, और जब तुम सीखते हो तो तुम्हारी सोच गहरी होती है, और जिसकी सोच गहरी होती है उसकी बातों को लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, जहां जरूरी ना हो वहां मत बोलो, और जब कोई बोल रहा हो तो बीच में मत टोको। पहले समझो,
फिर जवाब दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे लोग तुम्हारे पास आकर खुद अपनी बातें शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये इंसान सिर्फ बोलता नहीं, समझता भी है। और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। याद रखो, कम बोलने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो अपने शब्दों की कीमत समझता है। और जब तुम अपने शब्दों की कीमत समझ जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारी बातों की कीमत समझने लगेगी। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो ज्यादा बोलता नहीं, दिखावा नहीं करता, फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है आत्मविश्वास में। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्धा से पूछा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सम्मान दें, लेकिन मैं अंदर से खुद को कमजोर महसूस करता हूं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वो दुनिया से भरोसा मांगता है। ये बात सीधे दिल पर लगती है, क्योंकि सच्चाई यही है, जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए या तुम कभी गलती नहीं करोगे। आत्मविश्वास का असली मतलब है, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं सीख सकता हूं, संभाल सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। तुम दिखावा नहीं करते, तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने आप में रहते हो। और यही चीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। बुद्ध कहते हैं, शांत और आत्मविश्वासी मन सबसे बड़ा आकर्षण होता है। जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही स्टेबिलिटी आ जाती है। और यही स्टेबिलिटी लोगों को महसूस होती है। याद रखो, लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर तुम अंदर से डरे हुए हो, अनश्योर हो, तो लोग तुम्हें उतना महत्व नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम शांत हो, कॉन्फिडेंट हो, तो बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। अब सवाल है, आत्मविश्वास आएगा कैसे? बुद्ध का जवाब बहुत सिंपल है। छोटे छोटे कदम उठाओ और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। आज अगर तुम किसी काम से डरते हो तो उससे भागो मत, छोटा सा कदम उठाओ। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है और धीरे धीरे वही छोटा कॉन्फिडेंस एक बड़ी ताकत बन जाता है। आज से खुद से एक वादा करो, तुम खुद को कम नहीं समझोगे, तुम खुद पर डाउट नहीं करोगे, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी से रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस देखेंगे और वही तुम्हें वो सम्मान दिलाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही रिस्पेक्ट कमा लेते हैं और कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी लोगों की नज़र में ऊपर नहीं उठ पाते। फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क उनकी आदतों में होता है। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं खुद को बदलना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बड़े फैसलों से नहीं, तुम्हारी रोज की आदतों से बनती है। ये सुनकर शिष्य चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। हम सब सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, हम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, लोग हमें रिस्पेक्ट देने लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। और ये धीरे धीरे बदलाव आता है तुम्हारी डेली हैबिट से। अगर तुम रोज देर से उठते हो, अपने काम को टालते हो, अपनी बातों पर टिक नहीं पाते, तो लोग तुम्हें अनरिलायबल मानने लगते हैं। और जिस इंसान पर भरोसा नहीं होता, उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले खुद पर डिसिप्लिन लाना जरूरी है। छोटी छोटी आदतें ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। समय पर उठना, अपनी बातों पर टिकना, जो काम शुरू किया है उसे पूरा करना, और सबसे जरूरी, अपने वादों को निभाना। जब तुम ये सब कंसिस्टेंटली करते हो, तो लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बनती है कि ये इंसान सीरियस है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और यही भरोसा धीरे धीरे रिस्पेक्ट में बदल जाता है। एक और जरूरी बात, अपनी आदतों को बदलने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज थोड़ा बेहतर बनना है। आज अगर तुम 10% भी इंप्रूव करते हो, तो कुछ महीनों में तुम पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं,
धैर्य ही असली ताकत है। इसीलिए जल्दी मत करो, बस कंसिस्टेंसी रखो। आज से एक छोटा रूल फॉलो करो। हर दिन एक ऐसी आदत पर काम करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। शुरुआत छोटी करो, लेकिन उसे रोज करो, क्योंकि जब तुम्हारी आदतें स्ट्रांग हो जाएंगी तो तुम्हें अलग से रिस्पेक्ट कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी पर्सनालिटी ही इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। याद रखो, रिस्पेक्ट किसी एक बड़े काम से नहीं मिलती, ये छोटे छोटे कामों की कंसिस्टेंसी से बनती है। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? और क्या आपने नोटिस किया है उस एक पल के गुस्से ने आपकी इमेज को कितना नुकसान पहुंचा दिया? यही गुस्सा है जो एक सेकंड में वो रिस्पेक्ट खत्म कर देता है जिसे बनाने में सालों लगते हैं। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब कोई मुझे गलत कहता है या मेरा अपमान करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता, क्या करूं? बुद्ध ने शांत होकर जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला दे तो क्या तुम उसे पकड़ोगे? शिष्य बोला, नहीं, मैं क्यों खुद को जलाऊंगा? बुद्ध बोले, गुस्सा भी उसी जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम दूसरों पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले खुद को जलाते हो। ये बात सीधी दिल में उतर जाती है। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में रिएक्ट करना यही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम सोचते नहीं, सिर्फ रिएक्ट करते हो, और उस रिएक्शन में तुम ऐसी बातें कह देते हो जो सामने वाले को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन असली नुकसान किसका होता है? तुम्हारा, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर से जज करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो खुद का ही नुकसान करता है। रिस्पेक्ट पाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब कोई तुम्हें प्रवोक करे, तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तब तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, तुम्हारा मन करेगा तुरंत जवाब देने का, अपनी बात साबित करने का, लेकिन वहीं रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या ये रिएक्शन जरूरी है? यही एक छोटा सा पॉज तुम्हारी पूरी इमेज बदल सकता है। जब तुम हर सिचुएशन में शांत रहते हो तो लोग तुम्हें एक स्ट्रांग और मैच्योर इंसान के रूप में देखने लगते हैं। और सच बताऊं, लोग गुस्से वाले इंसान से डर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ शांत और कंट्रोल्ड इंसान की करते हैं। आज से एक रूल बनाओ, मैं गुस्से में कभी डिसीजन नहीं लूंगा और ना ही गुस्से में कुछ बोलूंगा। जब तुम ये हैबिट बना लोगे तो तुम्हारी पर्सनालिटी में एक अलग ही स्टेबिलिटी आ जाएगी, और यही स्टेबिलिटी तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। याद रखो, गुस्से में जीतने वाला इंसान असल में हार जाता है, लेकिन जो अपने गुस्से को जीत लेता है वो हर सिचुएशन में जीत जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों के साथ रहकर आप खुद को छोटा, कमजोर और कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं, और कुछ लोगों के साथ रहकर आप कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड और स्ट्रांग बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी संगति आपकी सोच बनाती है, और आपकी सोच आपकी पहचान। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, लेकिन बार बार वही गलतियां कर देता हूँ, इसका कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। यह सुनकर शिष्य चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो नकारात्मक हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, और जब तुम्हारी सोच नेगेटिव हो जाती है तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है, और यही बिहेवियर लोगों के सामने तुम्हारी इमेज बनाता है। रिस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारे एक्शन से नहीं बनती, ये तुम्हारी एनर्जी और एनवायरनमेंट से भी बनती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें डिस्करेज करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो रिस्पेक्ट भी गिर जाती है। बुद्ध कहते हैं, अच्छी संगति तुम्हें ऊपर उठाती है और बुरी संगति धीरे धीरे तुम्हें नीचे गिरा देती है। इसलिए सबसे जरूरी है तुम ये पहचानो कि तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हें बेहतर बना रहे हैं या तुम्हें पीछे खींच रहे हैं? अगर कोई तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है, तुम्हारी एनर्जी को नेगेटिव बना रहा है, तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कई बार वे लोग हमारे अपने होते हैं, दोस्त होते हैं या पुराने रिश्ते होते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तुम्हारे डिसीजन से तय होती है, और अगर तुम सही लोगों को नहीं चुनोगे
तो गलत लोग तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगेंगे। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और जो तुम्हें तुम्हारी वैल्यू का एहसास कराते हैं। जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारा बिहेवियर भी बदलता है, और वही बिहेवियर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जिसे लोग नेचुरली रिस्पेक्ट देने लगते हैं। याद रखो, तुम अकेले भी स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन सही लोगों के साथ तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग समय के साथ और ज्यादा रिस्पेक्टेड क्यों होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, ग्रोथ। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दें, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। ये सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, और जो व्यक्ति आगे बढ़ना बंद कर देता है दुनिया भी उसे पीछे छोड़ देती है। यही सच्चाई है। रिस्पेक्ट कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अगर तुम खुद को इम्प्रूव करते रहोगे तो लोग तुम्हें हर दिन नए नजरिए से देखेंगे, लेकिन अगर तुम वहीं के वहीं रुके रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हें इग्नोर करने लगेंगे। आज की दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, अपनी सोच को बेहतर बनाते हो, अपने बिहेवियर को रिफाइन करते हो, तो तुम्हारी पर्सनालिटी में एक अलग ही डेप्थ आ जाती है, और यही डेप्थ लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग उस इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहा है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें परफेक्ट बनना है, लेकिन परफेक्शन कभी नहीं आता। बुद्ध का रास्ता बहुत सिंपल है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। आज अगर तुम कल से 1% भी बेहतर हो तो तुम सही दिशा में हो। ये इम्प्रूवमेंट छोटी छोटी चीज़ों में हो सकता है। नई चीज़ सीखना, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, अपने काम को और बेहतर तरीके से करना, या अपने बिहेवियर को और काम बनाना। जब तुम ये सब कंसिस्टेंटली करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है, और जब तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट भी हर दिन बढ़ रही है, और अगर जवाब नहीं है तो आज ही शुरुआत करो, क्योंकि जो इंसान खुद को इम्प्रूव करता रहता है उसे रिस्पेक्ट पाने के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। रिस्पेक्ट खुद उसके पीछे चलती है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन अपने शब्दों पर टिकता नहीं? और क्या आपने ये भी नोटिस किया है, ऐसे लोगों को लोग धीरे धीरे सीरियस लेना बंद कर देते हैं। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो कम बोलता है लेकिन जो भी कहता है उसे पूरा करता है, लोग किसे ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे? यही फर्क है कंसिस्टेंसी का। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर भरोसा करें, मेरी बातों को महत्व दें, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, ऐसा बोलो जिसे तुम निभा सको, और जो बोलो उसे हर हाल में निभाओ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादातर लोग भावनाओं में आकर वादे कर देते हैं और बाद में उन्हें पूरा नहीं कर पाते। और हर बार जब तुम अपना वादा तोड़ते हो तो सिर्फ एक काम नहीं छूटता, तुम अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देते हो। बुद्ध कहते हैं, विश्वास धीरे धीरे बनता है और एक पल में टूट जाता है। रिस्पेक्ट की नींव ही विश्वास पर टिकी होती है। अगर लोग तुम पर भरोसा नहीं कर सकते तो वे तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। इसलिए जरूरी है तुम अपने शब्दों और एक्शंस के बीच कंसिस्टेंसी लाओ। जो कहो वही करो। अगर तुमने कहा है कि तुम समय पर आओगे तो समय पर पहुंचो। अगर तुमने कहा है कि तुम कोई काम पूरा करोगे तो उसे पूरा करो। छोटी छोटी चीजों में कंसिस्टेंसी ही तुम्हें एक रिलायबल इंसान बनाती है, और जब लोग तुम्हें रिलायबल मानने लगते हैं तो वे तुम्हें ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट देने लगते हैं। एक और जरूरी बात,
कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कभी कभी तुमसे गलती भी होगी, कभी तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में भागने के बजाय एक्सेप्ट करना सीखो। साफ साफ कहो, हाँ मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारूंगा। ये ऑनेस्टी तुम्हारी रेस्पेक्ट को कम नहीं करेगी, बल्कि और बढ़ाएगी। आज से एक रूल बनाओ, कम वादे करो, लेकिन जो भी वादा करो उसे पूरा करो। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने शब्दों पर टिकते हैं, और वही लोग भीड़ से अलग दिखते हैं। याद रखो, रिस्पेक्ट सिर्फ इस बात से नहीं मिलती कि तुम क्या कहते हो, ये इस बात से मिलती है कि तुम अपने कहे हुए पर कितना टिकते हो। जब तुम्हारे शब्द और एक्शंस एक जैसे हो जाते हैं, तो तुम्हें अलग से रिस्पेक्ट कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हें एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ है, नॉलेज, पैसा, पावर, फिर भी वो बहुत शांत और विनम्र रहता है? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा भी हासिल हो जाए तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। अब सोचो, इन दोनों में से किसे लोग दिल से रिस्पेक्ट देते हैं? यही फर्क है विनम्रता का। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, अगर मैं विनम्र रहूं तो क्या लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये एक जागरूक इंसान की पहचान है। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग सोचते हैं अगर वे नम्र होंगे तो लोग उन्हें दबा देंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को छोटा समझो या हर किसी के सामने झुक जाओ। विनम्रता का असली मतलब है, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, लेकिन तुम्हें उसे दिखाने की जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं वही सबसे ज्यादा झुकता है। जब तुम सच में कैपेबल होते हो तो तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे काम तुम्हारी बातों से ज्यादा बोलते हैं। लेकिन जो इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है वही बार बार खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, और यही चीज लोगों को दूर कर देती है। रिस्पेक्ट सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट मिलती है ताकत के साथ विनम्रता से। जब तुम लोगों से अच्छे से बात करते हो, उनकी बातों को महत्व देते हो और बिना ईगो के व्यवहार करते हो, तो लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। और जब लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट अपने आप बनती है। लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बाउंड्रीज भूल जाओ। अगर कोई तुम्हारी काइंडनेस का फायदा उठा रहा है तो वहां तुम्हें स्ट्रांग बनना है। बुद्ध का रास्ता हमेशा बैलेंस का होता है, न ज्यादा ईगो न ज्यादा झुकाव। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, मैं हर किसी के साथ विनम्र रहूंगा, लेकिन अपनी वैल्यू कभी कम नहीं करूंगा। जब तुम ये बैलेंस बना लोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ग्रेस आ जाएगी, और यही ग्रेस लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगी। याद रखो, अहंकार तुम्हें कुछ समय के लिए ऊपर उठा सकता है, लेकिन विनम्रता तुम्हें हमेशा ऊंचा बनाए रखती है। अब तक आपने बहुत कुछ समझा, खुद की वैल्यू, ना कहना, शांत रहना, कॉन्फिडेंस, हैबिट्स, संगति, ग्रोथ, कंसिस्टेंसी और विनम्रता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब को मिलाकर आखिर वो एक चीज क्या है जो आपको ऐसा इंसान बना देती है जिसे लोग बिना मांगे रिस्पेक्ट देने लगते हैं? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से यही सवाल पूछा, गुरुदेव, मैंने आपकी सारी बातें समझ ली, लेकिन क्या कोई एक सूत्र है जिससे मैं हमेशा सम्मान पा सकूं? बुद्ध ने शांत होकर कहा, जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक जैसे हो जाते हैं, तभी तुम एक सच्चे इंसान बनते हो। यही है असली रहस्य। जब तुम कुछ सोचते कुछ हो, कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट लोगों को साफ दिखाई देता है। लोग शायद शब्दों को ना समझें, लेकिन वे तुम्हारी ऑथेंटिसिटी को जरूर महसूस करते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट पाने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रियल बनने की जरूरत है। जब तुम अपने असली रूप में जीते हो, बिना दिखावे के, बिना डर के, बिना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश के, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही क्लैरिटी आ जाती है, और यही क्लैरिटी तुम्हें पावरफुल बनाती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, जब तुम खुद को समझते हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। जब तुम ना कहना सीखते हो तो तुम्हारी बाउंड्रीज बनती हैं। जब तुम कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो तो तुम्हारी बातों में वेट आता है।
जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम्हारी हैबिट स्ट्रांग होती हैं तो तुम्हारी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनती है। जब तुम गुस्से को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी मैच्योरिटी दिखती है। जब तुम सही लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारी सोच बेहतर होती है। जब तुम खुद को इंप्रूव करते रहते हो तो तुम कभी पीछे नहीं रहते। जब तुम कंसिस्टेंट होते हो तो लोग तुम पर भरोसा करते हैं, और जब तुम विनम्र रहते हो तो लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। ये सब मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसे रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, रिस्पेक्ट खुद उसके पास आती है। आज से तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस जो सीखा है उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारना है, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। और जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया, उस दिन दुनिया का नजरिया भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। याद रखो, रिस्पेक्ट कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर से शुरू होती है, और जब अंदर सब सही हो जाता है तो बाहर सब अपने आप सही होने लगता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वैसे ही रहोगे जैसे अब तक थे, या खुद को इतना बदलोगे कि लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करने लगे? क्योंकि सच यही है, जिस दिन तुमने खुद की रिस्पेक्ट करना सीख लिया, उस दिन दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। यही है बुद्ध की सीख, और यही है एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत। अगर ये सीख आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, खुद को बदलने से मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।